तुम्हारी वजह से मेरी फ्लाइट स्किप हुई। तुमने 2.25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी तुमने 75,000 लीरा में लेके दी है। आप कैमरा में आ चुके हैं। इस तरह की गंदी मछलियां जो सी हैं, ये एक बहुत बड़ा धब्बा है। आपने यूके बंदे के साथ भी फ्रॉड किया। लोगों के साथ फ्रॉड करके उनकी मुआशी ज़िंदगी के साथ खेलने वाले फ्रॉडियों से मुझे शुरू से ही नफरत थी। जब मैंने ये मुआजरा दियारे गैर में भी यानी तुर्की में भी देखा और ख़ास तौर पर अपने ही पाकिस्तानी अफराद को अपने ही मुल्क पाकिस्तान से आए हुए अफराद के साथ धोखा और फ्रॉड करते देखा, तो हमने सोशल मीडिया पर मालूमात फराहम करके लोगों को ख़बरदार करना शुरू कर दिया। लेकिन हमने देखा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, सो फैसला किया कि इन करप्ट अफराद को मंजर आम पर लाना ही हमारा फ़र्ज ठहर चुका है। इब्तदाई केस में एक ऐसे पाकिस्तानी के बारे में इतलात मिली जो कि 25 साल से तुर्की में मुकीम है। पाकिस्तानी पासपोर्ट को अपने पाँव की ठोकर गर्दानता है, लेकिन रोजी रोटी पाकिस्तान से ही आए हुए अफराद को धोखा और फ्रॉड देकर हासिल करता है। 3-4 अफराद की वारदातें सामने आने के बाद न सिर्फ ये अपना दफ्तर तब्दील कर लेता है, बल्कि रहाइश भी तब्दील कर लेता है और फ़ोन नंबर भी। इस मरतबा ताज़ा तरीन वारदातें डालकर डॉलर अपनी जेब में डालकर पाकिस्तान निकल आया और मालूम पड़ा कि पाकिस्तान लंबे अरसे के लिए गया है। और ये जब इतला मिली कि वो पाकिस्तान लंबे अरसे के लिए गया है तो मुतासरीन बेचारे हाथ मलते रह गए। 16 मार्च को पाकिस्तान पहुंचने वाले इस फ्रॉडिये का खुशकिस्मती से व्हाट्सएप चल रहा था। हमने 2-3 अफराद को इससे लाहौर में रब्ता करके तुर्की में प्रॉपर्टी लेने और सिटीजनशिप के लिए मदद के लिए कहा। जवाब में जो मालूम पड़ा वो होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। पता चला कि मौसूफ लंबा मंसूबा लेके लाहौर आए और यहाँ किसी मतीन नामी तरकश शख्स के साथ मिलकर तुर्की में प्रॉपर्टी खरीद करने में मदद फराहम करने के कारोबार का इरादा रखते हैं और यहाँ दफ्तर खोलने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, जबकि साबका दफ्तर की मालिका और दफ्तर में मौजूद कोलीग्स भी इसके हाथों महफूज नहीं रहे और उनका भी रुपया पैसा लेके ये पाकिस्तान फरार हुए। जी नदीम सर, सबसे पहले कि माजरत मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से भी आपको डिस्टर्बिंग हुई है, तो मैं तो चलो हो मेरे आपको पता नहीं, मैं 3-4 दिन में बड़ा डिस्टर्ब हुआ बड़ा मसला उसका भी बेचारे का उसका भी मसला और 1-2 मसले और निकले हैं। एक औरत के पता नहीं उसने मेरे वाले से इधर मैंने बुलाया था उसको, तो उससे बेचारे को उधार पैसे दिए उसने। अच्छा, वो पाकिस्तानी औरत थी? हाँ पाकिस्तानी औरत थी, लाहौर की थी। उसको भी फटी कितने लीरा की लगा के? पता नहीं, अब वो बता रही उसकी वजह से उसकी टिकट भी मिस हो गई। उससे पैसे लेते लेते उसकी टिकट वो जहाज उसका मिस हो गया, फिर उसने 1.25 लाख की फिर टिकटें ली तो फिर उतारी गई। तो बस खुदा की कसम ये यकीन करे, हम तो नए थे, हमें पता नहीं चलती थी, इस जुबान की वजह से हमने मार खाई है। सिर्फ सीधी बात आपको बताऊँ, पैसा आप अपनी तरफ से 1 रुपया नहीं उसने लगाया अभी तक। लोगों से खाए, हमसे खा लिए, उधर से खा लीजिए, उससे खाना खा लीजिए, उससे खा लिया, बस इसी चक्कर में था। और कितने लोगों को फटी लगा गई है? फटी अब बाद में खुलेगा, अब तो सही ना, तक हमारी तो फटी लग गई ना। हाँ, एक और बंदा भी है, वो उसकी भी कमीशन है, वो भी रो रहा है। नहीं, मैंने शकील को बार बार कहा, मैंने कहा शकील साहब इसको चीट ना करें, आप पहले दिन से ही आपने टापू की वैल्यू आपने 2 लाख लेके 65,000 लिखवाने की कोशिश की थी आपने। मैंने यकीन करे, खुदा की कसम खा कह रहा हूँ, मैंने रोला डाला रात को, तो फिर मुझे भी नहीं पता था, मुझे तो रात में रजा भाई ने बताया। कल एक और बंदे की इन्होंने कराई है, अभी पता चला है ना, और उसको 2,40,000 का उसको लेके दिया उसने, तो इंग्लैंड का उसका पासपोर्ट है बंदे का, तो 2,40,000 रुपए का उसने कर लिया, 1,40,000 की करा के दे रहे हैं टापू। हाँ, तो उसने भी रोला डूला डालना, पता नहीं क्या सीन। उसने कहा जी मैंने तो इसको 2,40,000 से टापू के पैसे दिए। तो उसके बाद अब वो बेचारा इधर आया, उसने इधर बाबा जान में भी प्राप्ति ली हुई है, बड़ा मतलब वो 2-2.5 लाख की प्राप्ति पूरी कर रहा है वो। तो उसने लिया, तो उसने शुक्र करे कि इसके अकाउंट में नहीं डाले पैसे। तो 3-4 दिन उसने टापू नहीं कराया, उसको परेशानी पड़ गई, वो तो सर मरने वाला हो गया। वो बार फिर भी उसके पैसे, जो टापू के पैसे उसने जाती दफा वो इसको दे गया आइसुन को, फिर टापू उसने उसका कराया, वैल्यू बढ़ा के, तो फिर उसने उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए, तो फिर जनाब उसने
ये अपना टापा करवाया। शकील उधर पाकिस्तान में है ना? पीछे बंदे लगाए हुए हैं उसके, तो कैसा करें आप? रगड़ा तो हर कोई बंदा लगवा रहा है, वो जो इंग्लैंड वाला भी रगड़ा लगवा रहा है। $10,000 तुम्हें मेरे अदा करने हैं। यहाँ पे भी इसके खिलाफ जो FIR करवाऊंगी और मैं टर्की में। अगर ये दफ्तर खोलकर बैठ जाते तो ना जाने सैकड़ों लोग इसके अताब और फ्रॉड का निशाना बनते। हमने फौरी तौर पर पाकिस्तान पहुंचने का फैसला किया। लाहौर पहुंचकर 3-4 दिन हम अपने ज़राए और मोबाइल लोकेशन से इसकी नकलो हरकत का अंदाज़ा करते रहे और पता चला कि ये ईस्ट लाहौर में रहाइश पजीर है, जिससे इसके घर की निशानदेही हुई। एक मुखबर इसके पीछे नथी कर दिया गया और आज दोपहर 1 बजे मुखबर की इतला मौसूल हुई कि मौसूफ यासिर ब्रोस्ट इलामा इकबाल टाउन पहुँच चुके हैं। वहाँ पर किसी से मीटिंग और लंच का इरादा रखते हैं। मंजिल नज़दीक थी, हमने फौरी तौर पर इस तक पहुंचने की ठान ली। जैसे ही हम यासिर ब्रोस्ट के नज़दीक पहुंचे तो मुखबर ने एक और खबर दी कि एक खातून भी मौका पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन हम तमाम तैयारी कर चुके थे, लिहाजा फैसला किया कि हमें ये मौका खोना नहीं चाहिए। जैसे ही हम यासिर ब्रोस्ट में दाखिल हुए तो मौसूफ शकील के साथ 2 मासूम बच्चियों को भी बैठा देखा तो ज़हनी तौर पर एक लम्हे के लिए परेशानी हुई, क्योंकि मासूम बच्चों का कोई कसूर ना था, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था, हम सामने आ चुके थे। पहले तो शकील को कुछ समझ ना आ सकी। हमने तून से मुआवज़त की और शकील की तरफ मुतवज्जे हुए। जब शकील से फ्रॉड करके भागने का पूछा तो शकील फौरन उठ खड़ा हुआ और मुझसे सबूत का मुतालबा करने लगा। मेरे बताने पर कि तमाम सबूत मेरे पास मौजूद हैं। उसने तुर्की में किस किस को चूना लगाया है, किन किन कोलीग्स के वो पैसे वहाँ से लेके भागा है, किन किन कस्टमर्स के साथ वो ज्यादती करके वहाँ से आया है, तो इसने फौरी तौर पर वहाँ से भागना चाहा। उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब सामने बैठी खातून ने चीख कर शकील को मुखातिब किया और कहा कि तुम ऐसे नहीं जा सकते। From here. You are the bloody idiot one. Okay? I said you are not supposed to go. तुमने 2.25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी तुमने 75,000 लीरा में लेके दी है। आप कैमरा में आ चुके हैं। मैंने मुड़कर हैरत से उसे देखा जबकि मैं शकील की फैमिली समझ रहा था। खातून ने उठकर शकील का रास्ता रोका और बताया कि शकील ने उसके साथ भी इस्तांबुल में $10,000 यानी 16 लाख पाकिस्तानी रुपए का फ्रॉड किया और उससे वो लिए, जो कि आज तक वापस नहीं किए, और वो खातून उसी का तकाजा करने आई हैं। तुम्हारी वजह से मेरी फ्लाइट स्किप हुई, ठीक है? You have to pay me my all money. $10,000 तुम्हें मेरे अदा करने हैं। मैम आपका नाम क्या है? मिसालिया। तो आपके भी इन्होंने पैसे देने? जी। ये वहाँ पे हद से ज्यादा फ्रॉड करके ये बंदा जौन सा ना यहाँ पाकिस्तान आए। इसको कहते हैं कि मौके पर ही अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो जाना, और खातून का उस मौके पर मौजूद होना हमारे लिए अल्लाह ताला की एक मदद थी। मेरी तो सबको एडवाइस है कि जो भी कोई वहाँ पे रह रहा है, टर्की में रह रहा है, या जो लोग पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, इस बंदे से कीप अवे। शकील ने इस खातून को मुर्दे इल्जाम ठहराकर भागने की कोशिश की और मुझे धक्के देने लगा। कमसिन बच्चियों के मासूम चेहरों पर जो खौफ के असरात थे वो मेरा दिल चीर रहे थे और ज़मीर इनसे शर्मिंदा था। लेकिन जालिम शख्स ने लोगों के घर उजाड़े थे और उसका दोबारा मिलना मुश्किल नजर आ रहा था। I have faced a lot of hurdle on the airport इस bloody idiot की वजह से। लेकिन इन मासूम बच्चियों से नजर नहीं मिलाई जा रही थी। शकील अपना जुर्म कबूल करने के बजाय राह फरार चाह रहा था, जो कि मासूम बच्चियों की वजह से हमने भी उसे मौका दिया और उसे ज्यादा हमने रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन कोशिश की कि उसका असल चेहरा भी लोगों को दिखाया जाए, सामने लाया जाए, ताकि लोग इस फ्रॉडिये से बच सकें। ये बंदा पिछले कोई 25 साल से जो है वो टर्की के अंदर मौजूद है और टर्की नेशनल है, पासपोर्ट है इसके पास। प्रॉपर्टी का डील करता है, लेकिन ये लोगों को ट्रैप करता है, उनको दिखाता कुछ है और उनको बेचता कुछ है, क्योंकि लोगों को लैंग्वेज नहीं आती है। मोटरसाइकिल की चाबी हमने निकाल ली और वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसने ट्रैफिक की मुखालिफ समत में पाँव से मोटरसाइकिल दौड़ाना शुरू कर दी, जो कि बच्चियों के लिए खतरनाक था। आपने यूके बंदे के साथ भी फ्रॉड किया। मैं आपको चाबी दे देता हूँ। अब देखें, आप कैमरा में आ चुके हैं, आप कैमरा में आ चुके हैं। आप खड़े होके मुझे सिर्फ ये बता दें, यूके के बंदे के साथ आपने फ्रॉड किया? यूके के बंदे मैं जानती नहीं हूँ। वो मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं आपको सुना देता हूँ।
बिलाखिर हमने इसे जाने दिया क्योंकि इसका असल रूप हम आवाम के सामने लाने के लिए काफी मौद हासिल कर चुके थे। फिर मौके पर मौजूद मुतासरा खातून से उसकी दास्तान भी रिकॉर्ड की, जो कि बहुत बड़ी गवाही थी कि ये शख्स लोगों के साथ फ्रॉड करता है। इसने मेरे साथ भी यही किया है कि मुझे प्रॉपर्टी दिखाई है और उसके अगेंस्ट मुझसे बयाना वगैरह परचेज लिया है इसने। उसके बाद जब मैंने उसकी वेरिफिकेशन की है तो पता चला है कि वो तो फेक प्रॉपर्टी है। डेड प्रॉपर्टीज जोन सी है वो लोगों को दे के और उनसे लाखों जोन सा है वो कमा रहे हैं। और अभी भी टर्की में ये बंदा एक ह्यूज लेवल का जो है वो उधर ब्लंडर करके और यहाँ पे बगैर किसी को बताए यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करके। इस तरह के अफराद हमारे मुआशरे में नासूर का दर्जा रखते हैं, जो न सिर्फ अपने लालच की खातिर लोगों से फ्रॉड करके उनका सरमाया अपनी जेबों में मुंतकिल करते हैं, बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए भी बदनामी का बाइस बन रहे होते हैं। और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी न सिर्फ इनकी इन करतूतों की वजह से शर्मिंदा रहते हैं, बल्कि फ्रॉडियों के इन फेल की वजह से भारी कीमत भी ओवरसीज पाकिस्तानियों को ही चुकाना पड़ती है।